हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आ रही है और इस दिन से श्री हरि 4 मास के लिए बलि के द्वार पर पाताल लोक में निवास कर क्षीर सागर में शयन करने वाले हैं। और इस उथल पुथल को संभालने के लिए भगवान विष्णु इतना थक जाते हैं कि 4 महीना की निद्रा में चले जाते हैं और दुनिया की बागडोर भोलेनाथ के हाथों में आ जाती है। और इसी दिन से चौमासे का प्रारंभ माना जाता है। इस दिन से सभी मांगलिक कार्यों के दाता भगवान विष्णु का पृथ्वी से लोप होना माना गया है और इसीलिए गरुड़ ध्वज जगन्नाथ के शयन करने पर विवाह हो, यज्ञोपवीत हो, संस्कार हो, 16 संस्कार कोई भी नहीं होते, दीक्षा ग्रहण हो, यज्ञ हो, गोदान हो, गृह प्रवेश हो, कोई भी शुभ कार्य चातुर्मास में त्याज्य माने गए हैं। इस एकादशी को इसी वजह से पद्मनाभा, आषाढ़ी, हरिशयनी और देवशयनी एकादशी भी कहा गया है। और देखा जाए तो सूर्य इस दौरान दक्षिण की तरफ हो जाता है और कर्क राशि में प्रवेश कर जाता है। कर्क राशि का चिन्ह क्या है? केकड़ा। माना जाता है कि केकड़ा सूर्य के प्रकाश को खा जाता है, जिस कारण दिन छोटे होने लगते हैं और दुनिया में अंधकार सा छाने लगता है। जल प्रलय का समय होता है जो कि 4 महीनों तक चलता है, जिसे चातुर्मास कहते हैं। और इस दौरान नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव काफ़ी बढ़ जाता है, सकारात्मक शक्तियां कमज़ोर होने लगती है, जिस कारण कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। और इसके बाद जब कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आती है तब भगवान विष्णु को हम जगाते हैं। और कहा गया है कि धर्मराज युधिष्ठिर एक बार कहते हैं, हे केशव, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इस व्रत को करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाना चाहिए? तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। अतः वे इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा और इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि सब में कमी आ गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चले गए। वहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और ऋषिवर ने आशीर्वचन उपरांत कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में विचरने अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपा इसका समाधान कीजिए। यह सुनकर अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक नर अपराध शूद्र तपस्वी का शमन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, ये बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपा करके आप कोई और उपाय बताइए। तब महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई। पूरे राज्य धन और धान्य से परिपूर्ण हो गया। तो इस प्रकार से जो भी मनुष्य
इस एकादशी का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। और आप भी करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, अपने मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों को इस व्रत की कथा अवश्य सुनाएं। इससे प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर को कहते हैं कि हे राजन, हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर तब तक रहता है जब तक आगामी कार्तिक एकादशी नहीं आ जाती। इसलिए इस दिन से लेकर कार्तिक एकादशी तक जो भी मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए धर्म आचरण करता है उसे मेरा सानिध्य अवश्य प्राप्त होता है। देवशयनी एकादशी की रात में जागरण करके शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्तिपूर्वक पूजा करने वाले की पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करते हैं वे परम गति को प्राप्त करते हैं। और इस दिन दीपदान भी अवश्य करना चाहिए, इससे श्री हरि की कृपा बनी रहती है। देवशयनी एकादशी तिथि का प्रारंभ 9 जुलाई शनिवार की शाम 4:40 पर हो रहा है और एकादशी तिथि का समापन 10 जुलाई रविवार को दोपहर 2:13 तक रहेगा। उदया तिथि के आधार पर हरिशयनी एकादशी का व्रत 10 जुलाई को ही रखा जाएगा। एकादशी व्रत का पारण 11 जुलाई को सोमवार के दिन सुबह 5:31 से सुबह 8:17 के बीच में आप कर सकते हैं और प्रातः काल से देर रात तक 12:45 तक शुभ योग रहने वाला है। रवि योग आने वाला है 5:31 से 11 जुलाई को सुबह 9:55 तक। इसलिए जो भी मनुष्य इस दिन व्रत करना चाहते हैं उसे कई गुना फलों की प्राप्ति होगी, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। छोटे छोटे उपाय साथ में करें। देवशयनी एकादशी का व्रत करने के लिए मनुष्य को दशमी की तिथि यानी 9 जुलाई से ही तामसिक भोजन और गलत विचारों का सेवन बंद कर देना चाहिए और इस दिन रात्रि में हल्का भोजन करें, सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा बोलते हुए आपको जप करते हुए सोना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, उठ करके अपने घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई करें, हल्दी के जल का छिड़काव करें, रंगोली सजाएं, तोरण लगाएं। इस प्रकार से अपने मुख्य द्वार को सजाना चाहिए। इसके बाद स्वयं भी स्नान करके आपको उस दिन थोड़े से हल्दी डाल करके जल में स्नान करना चाहिए। तीर्थों में स्नान कर सके तो सर्वश्रेष्ठ, अन्यथा नॉर्मल स्नान करके आप पीले रंग के वस्त्र धारण करें। और इस दिन भगवान को भी केसर का तिलक लगाना चाहिए और स्वयं के मस्तक पर भी केसर या हल्दी का तिलक अवश्य धारण करना चाहिए। पीले रंग के वस्त्र पहने, पीतांबरधारी है विष्णु भगवान तो उनका भी श्रृंगार करेंगे तो पीला ही कीजिए। और इसके बाद 1 लोटा जल सूर्यदेव को अर्पित करें। सूर्यदेव के लोटे में भी आप एक चुटकी हल्दी डाल करके आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः इस प्रकार से जल अर्पित कीजिए। और इसके बाद उसी लोटे में जल ले लीजिए, थोड़े से काले तिल डालिए और दक्षिणमुखी हो जाइए और ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः इस प्रकार से बोलते हुए आपको जल अर्पित करना चाहिए। अपने घर के मंदिर पे आ जाइए, साफ सफाई करिए, व्रत का संकल्प करें और उत्तर पश्चिम दिशा में या फिर पूरब की ओर मुख करके भगवान विष्णु की शयन अवस्था में आपके पास फोटो हो तो वो ले लीजिए या विष्णु भगवान की मूर्ति है या तस्वीर है वो स्थापित करके व्रत कर सकते हैं आप संकल्प। और फिर आपको पंचोपचार पूजन करना है। कैसे करना है? दक्षिणावर्ती शंख हमेशा कहती हूँ 1.25 लाख जप करके उसको सिद्ध करके घर पे रखे। इसमें इस दिन पंचामृत भर के आप करके देखिए, 1 साल कुछ मत कीजिए। विष्णु भगवान की एक मूर्ति ले लीजिए घर पे और आप एक दक्षिणावर्ती शंख लेकर के हर एकादशी और पूर्णिमा पर विष्णु भगवान का अभिषेक कीजिए। उसमें जल भर के ध्यान रखें दक्षिणावर्ती शंख जो भी हो वो आपकी 1.25 लाख लक्ष्मी जप से सिद्ध होनी चाहिए। साथ ही साथ जो विष्णु भगवान की मूर्ति है उसे भी अभिमंत्रित करके ही आपको रखनी चाहिए। अष्ट धातु या पंच धातु की मूर्ति रखें, ये सर्वश्रेष्ठ होता है। और फिर इससे आप 1 साल दक्षिणावर्ती शंख से विष्णु भगवान का अभिषेक कर लीजिए अपने घर पे। पंचामृत से हमेशा, पंचामृत में क्या क्या होता है? दूध, दही, घी, चीनी, शहद। और इससे अभिषेक कराने के बाद आप हमेशा शुद्ध जल से इनको स्नान कराएं। स्नान करा के सॉफ्ट कपड़े से पोंछें, बाबा को फिर चंदन चढ़ाएं।
चंदन के बट्टे में केसर या चंदन चढ़ाना चाहिए। और भगवान को चावल नहीं चढ़ाते हैं विष्णु भगवान को, तो तिल लगाएं, सफ़ेद तिल थोड़े रख लीजिए, तिल आपको चंदन पे चेपने चाहिए। इसके बाद जनेऊ धारण कराएं, पीले वस्त्र, पीताम्बरधारी हैं तो पीले वस्त्र धारण कराएं, पीले ही पुष्पों से उनका श्रृंगार करें और केसर का इत्र हो, चंदन का तो सर्वश्रेष्ठ होता ही है, साथ ही साथ अगर केसर का इत्र हो तो वो आपको चढ़ाना चाहिए। एक बूंद आप हल्का सा, बिल्कुल एक बूंद लेकर के एक चुट्टी आप उनके शरीर पे अर्पित कीजिए, उनके विष्णु भगवान के चित्र पे या उनके ऊपर अर्पित कीजिए और फिर बाकी आप नाभि पे लगाइए, रोज लगाइए नाभि पे। देखिए आपके अट्रैक्शन पावर में कैसी वृद्धि होती है। तुलसी पत्र ज़रूर चढ़ाना चाहिए, उनके मस्तक पर धारण कराएं। तुलसी पत्र कुछ लोग मैंने देखा है कि पाँव पे रख देते हैं सीधा ले जाके, नहीं, उनके चरणों में स्थान नहीं है, तुलसी का स्थान उनके मस्तक पर है, मस्तक पर धारण कराएं। ऋतु फल हुआ, ऋतु फल का भोग लगाएं और भी चीज़ें आपकी जो भी इच्छा है। पपीते की खीर इस दिन भोग लगाया जाता है, पान सुपारी, नारियल, तुलसी की मंजरी, केले का फलाहार, इस दिन आप केले का फलाहार चढ़ा सकते हैं। और इस प्रकार से आपको जो भी इच्छा हो भोग लगाइए। और इस दिन फिर आप भगवान वामन का स्वरूप ध्यान करके आप कमल लोचन भगवान विष्णु का कमल के फूलों से पूजन करें। आप देखिए तीनों लोकों के देवताओं का इस एक ध्यान पूजन करने से समस्त देवताओं का पूजन हो जाता है। श्री हरि के निमित्त आप चाहें तो इस दिन 11 मुखी दीपक भी कर सकते हैं, अगर प्रोफेशनल लाइफ में आपको सक्सेस चाहिए तो, नहीं तो नॉर्मल एक बाती का दीपक जलाइए, चंदन की अगरबत्ती चलाइए, धूप जलाइए, पीले सफ़ेद पुष्प चढ़ा करके आपको एक माला का जप। विष्णु भगवान की माला कौन सी होती है? चंदन की माला हुई, तुलसी की माला हुई, इससे जप करना चाहिए। ओम पद्मनाभाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, इस मंत्र का जप कीजिए। जो लोग बिजनेस में सफलता पाना चाहते हैं, ओम लक्ष्मी पतये नमः, ओम लक्ष्मी पतये नमः, इस प्रकार से बैठ करके जप कीजिए। इसके बाद भगवान का विष्णु सहस्त्र नाम आदि का, भगवत गीता आदि का पाठ कर सकते हैं। फिर भगवान को तकिया चादर दे करके एक छोटा सा भाव करना है। देखिए भावात्मक रूप से हम इसको करते हैं, ऐसा नहीं कि सोए रहेंगे 4 महीना, विष्णु भगवान की फोटो या मूर्ति है तो आप सुला के रखेंगे, नहीं, वापस कल सुबह आप उनको उठा करके श्रृंगार धरा सकते हैं नॉर्मल। ये प्रतीकात्मक रूप से हम उनको शयन कराते हैं। तो भगवान को तकिया चादर देकर शयन करवाना चाहिए, बोलना चाहिए सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम विबुद्धे त्वयि बुद्धेत जगत सर्वम चराचरम, इस प्रकार से आपको बोलना चाहिए। जो संस्कृत नहीं बोल सकते हैं बोले, हे जगन्नाथ जी, आपके सो जाने पर ये सारा जगत सुप्त हो जाता है, आपके जाग जाने पर संपूर्ण विश्व तथा चराचर भी जागृत हो जाते हैं। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद भगवान को श्वेत वस्त्रों की शैया पर शयन करा देना चाहिए। फिर रात्रि के समय भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए नृत्य, भजन, कीर्तन, स्तुति द्वारा जागरण करना चाहिए। कुछ ना कर सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करते रहें। कहते हैं ऐसा करने से हजारों वर्ष तपस्या करने के बराबर फलों की प्राप्ति होती है और प्राणी के जन्म जन्मांतर के पाप क्षीण होते हैं, जन्म मरण के चक्र से उसे मृत्यु मिलती है। दोस्तों इसके बाद भगवान विष्णु पर जो चढ़े हुए केले हैं इस दिन आपको सेवन करना चाहिए। उससे कोई डिश बना के, मीठा डिश, नमक ना डालें, सेंधा नमक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ट्राई करें, मीठे मालपुए आदि बना के आप खा सकते हैं। और जो लाल कलावा आपने चढ़ाया है इससे आप उपाय भी कर सकते हैं, उसे अपने हाथों में बांध सकते हैं। जो पुरुष हैं वो दाहिने हाथ में बांधे, जो स्त्रियां हैं लेफ्ट हैंड में बांधे, और या फिर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर इसे सुरक्षा हेतु बांध सकते हैं, या फिर आप अपनी घर की तिजोरी पर इसे धन प्राप्ति हेतु बांध सकते हैं। दोस्तों इस दिन आपको कुछ काम भी है जो नहीं करना चाहिए। बहुत सारे काम बताए गए हैं, वो आप इस दिन ना करें। इस दिन आपको अपने तन, मन और धन की पवित्रता को बनाए रखने का पूरा प्रयास करना चाहिए। इतनी शुभ तिथि है कि मन, कर्म और वचन की थोड़ी सी भी अशुद्धि आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। इस दिन आपको जुआ नहीं खेलना चाहिए, इससे कुटुंब नष्ट होता है, परिवार नष्ट होता है, अधर्म का राज होता है, ऐसे स्थानों पर बुराइयां उत्पन्न होती है। इस रात्रि में सोना नहीं चाहिए, दिन में भी सोना निषेध है, और रात्रि में भी जागरण करके भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। उनकी प्रतिमा या तस्वीर के निकट बैठ करके भजन करते हुए जागरण करना चाहिए। इस दिन आपको पान खाना भी वर्जित बताया गया है। पान खाने से मन में रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ती है और सात्विक आचार विचार रखकर प्रभु भक्ति में मन लगाना चाहिए।
सुबह मंजन नहीं करना, दातुन नहीं करना, पेड़ पौधे तोड़ना निषेध बताया गया है। सिर्फ तुलसी ही नहीं बल्कि दातुन भी इस दिन नहीं तोड़ना चाहिए। इस दिन आप भोजन का व्रत रखेंगे, साथ ही साथ आपको पर निंदा नहीं करनी है, दूसरों की बुराई नहीं करनी है, चुगली नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, हिंसा नहीं करना। हिंसा केवल शरीर से नहीं होती है, मन से भी होती है। आप किसी को इतना सताते हैं अपनी वाणी से कि वो इंसान परेशान हो जाता है। आप किसी को दिन भर अब्यूज़ करते रहेंगे, वो इंसान परेशान होता है, ये भी हिंसा ही कहलाती है। ऐसा ना करें और क्रोध ना करें। किसी को पर भी आपको क्रोध, गुस्सा आता है, कोई अन्याय करता है, मैं समझ सकती हूँ क्रोध आता है, लेकिन आपको उस दिन नियंत्रण रखना चाहिए। मन को शांत रखें और झूठ बोलने वाला, गलत काम करने वाला खुद भुगतान करेगा, इस चीज़ को आप मन में धारण करके रखें। इस दिन आपको सात्विक भोजन करना चाहिए। अगर आप भोजन भी कर रहे हैं, फलाहार नहीं कर रहे हैं, तो भी आप सात्विक भोजन एक समय करें। उसमें भी ध्यान रखना है मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का सेवन ना करें। गुटखा हुआ, तंबाकू हुआ, इन चीज़ों का सेवन ना करें। इस दिन आपको नाखून हुए, बाल हुए, दाढ़ी हुए, ये नहीं काटना चाहिए। हो सके तो साबुन और तेल का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। और इस दिन इस प्रकार से किसी के ऊपर भी, अच्छा, स्त्री संग पुरुष संग करना सख्त वर्जित है, इससे मन में विकार उत्पन्न होते हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आपको श्री विष्णु भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार जो भी मनुष्य व्रत को करता है उसके समस्त पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से मनुष्य को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इन उपायों को ज़रूर शेयर करें। और फिर देखिए दोस्तों, ये एकादशी कैसे आपके जीवन में बहुत बड़ी पॉजिटिव एनर्जी को लेकर के आती है, आपके जीवन की बुराइयों को नष्ट करती है, आपके जीवन की नकारात्मकता को नष्ट करती है। और जो लाल कलावे का उपाय बताया है वो आपको ज़रूर करना है, इस बात का ध्यान रखें। कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की।